हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कल या परसों मेरा जो न्यू वाला यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, मतलब पूरा लव रिलेशन से रिलेटेड होगा। तो अगर आपके एक्स है, पार्टनर है, जो भी है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी है तो उनके बीच क्या चल रहा है, आप दोनों फिर से मिलेंगे या नहीं, ओवरऑल रीडिंग रहेगी। वहाँ पे सिर्फ लव रीडिंग रहेगी। तो जिनको भी अपने पार्टनर के बारे में जानना है, अपने लव लाइफ के बारे में जानना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपको ना करियर में ऑप्शन मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि सक्सेस 6 ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है और फिर 7 ऑफ कप जो ऑप्शन को बताता है। जो करियर में मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए करियर में ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं। ओके, और सक्सेस भी मिलते हुए दिख रही है। ओके, बट आप ना ऑप्शन में कंफ्यूज होकर मत रहना, स्टक मत होना। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑप्शन तो मिल रहे हैं भाई सक्सेस के लिए, बट ना आप ना कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। और पास्ट का बैकेज भी है कि पास्ट में ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें भी दिख रही है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वाइज के लिए मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सड़क के किनारे मेरा घर है। तो ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ करते हुए दिख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यूज़ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज, एक से दो चीज़ों के अंदर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। और किसी के साथ आपका माइनर आर्गुमेंट भी हुआ हो सकता है अभी फिर रिसेंटली, या आने वाले टाइम में हो सकता है। थोड़ा दिख रहा है आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है हुए दिख रहा है। लोग आपके बारे में यही बात कर रहा है ना कि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपने लाइफ में मतलब जो आपके लाइफ के ये पर्सन ऐसा है कि जो अपने लाइफ के हर एक चीज़ में ना इन्वॉल्व होता है। जैसे आपको ना बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेना पसंद हो सकता है। आपको सिलाई बुनाई भी आती होगी, खाना पकाना भी आता होगा। लड़के हो तो मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज हो सकता है, लड़कियां हो तो मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज हो सकता है, मल्टीपल स्किल हो सकती है। आप जल्दी बोर हो जाते हो किसी स्किल में, आपको कुछ न्यू सीखना होता है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और लोग ये बात कर रहे हैं कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने अपना 100% दिया था, बट आपको वहाँ से उतना रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसके बाद ना आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कोई ऐसा रिलेशन भी है जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लवन पर्सन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जहाँ आपने बहुत कुछ किया बट वहाँ से रिटर्न आपको तकलीफ, हार्ट पेन, ये सारी चीज़ें मिली हुई है। और आप उस पर्सन को जवाब ना देते हुए, क्वेश्चन ना करते हुए, आपने बस पेशेंस रखा हुआ है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लोगों को, कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हो, शांत बैठे हो और पेशेंस रखा हुआ है। ये चीज़ें दिख रही है कि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। शायद आप वर्कहोलिक पर्सन भी हो सकते हो, आप अपने काम से काम रखने वाले पर्सन हो। हमेशा तो आप अपने काम में ही व्यस्त रहते हो, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, काम से काम ही रखते हो, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं हो सकता है आपको।
और होगा भी, फिर भी आप अपने टाइम से देखते होगे, अपने काम से देखते होगे। अगर आप फ्री हो तभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते होगे, नहीं तो आप हमेशा अपने काम के ऊपर ध्यान देते होंगे। लोगों को ये दिख रहा है कि आप ना कहीं से फ्री होते हुए दिख रहे हो, या आप कहीं ट्रैवल करने की एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हो, या लोगों को ऐसा लग रहा है ना आप जहाँ पे स्टक हो, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है जो टॉक्सिक है, आप वहाँ पे आपको बहुत घुटन सी महसूस हो रही है कि ये रिश्ता आगे नहीं मूव कर पाएगा, या ये जॉब में आगे नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप वो करे जा रहे हो, तो आपको एक अंदर से है कि नहीं भाई मुझे इससे बाहर निकलना है। तो वो चीज़ दिख रही है लोगों को कि आप उस जॉब से, या शायद फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, तो लोगों को वो लग रहा है कि आप ना उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या अगर उसमें भी हो फिर भी आप ना खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि ना आप ना थोड़े इनोसेंट भी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, शायद आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपको जल्दी समझ में नहीं आता सामने वाले पर्सन किस तरह के हैं, उनका बोलने के पीछे का इंटेंशन आपको समझ में नहीं आता होगा, बट आप अपने तरफ से प्योर हार्टेड पर्सन हो, इस वजह से आप हमेशा लोगों को अपनी तरह ही समझ लेते हो, और फिर वो आगे जाके आपको तकलीफ़ देते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि आप ना थोड़े केयरलेस हो, इनोसेंट हो सकते हो, या फिर लोगों को ये भी लगता है ना कि आप ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो, डेडिकेट हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है, और बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, शायद आपकी फैमिली में, दोस्त लोगों में, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अगर आपका करियर है तो, या जॉब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, फाइनेंस भी उतने आपको मिल नहीं रहे, जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, उस तरह आपको फाइनेंस भी नहीं मिल रहे हैं, और शायद आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आपको लगता है कि भाई मेरा बैड ही लक चल रहा है, मतलब बैड लक चल रहा है मेरा, मतलब हमेशा मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और किसी के साथ शायद आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनके साथ आपका बन नहीं रहा है, या अपने फैमिली के साथ, या आपके बॉस के साथ, या आपके जो भी रिलेशन है उसमें आपका बन नहीं रहा है, या शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ये चीज़ें दिख रही है। शायद आपकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, और शायद आपके ना तबीयत भी ख़राब हो सकती है, शायद आपके स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम हो सकता है, कुछ ये चीज़ें दिखी तो मैंने बता दी। ओके, तो और एक चीज़ दिख रही है लोगों को कि आपके अंदर ना एक बोल्डनेस आया है, शायद पास में आप बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, क्योंकि यहाँ पे भी केयरलेस की एनर्जी आई है, जिस वजह से आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते थे, टॉक्सिक सिचुएशन को अट्रैक्ट करते थे, नेगेटिव इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट करते थे, बट आप बोल्ड हो गए हो, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, किसी को भी अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है, जो कि एक ऐसा पर्सन है जो अपने ही डिसीजन खुद ले रहा है, और बेफालतू को किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा है। ये ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप ना बेफालतू किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, भले ही आप अपने लाइफ में फ्री हो, अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, बट किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और बेफालतू का किसी के साथ ना बातें भी नहीं कर रहे हो, इस तरह की थोड़ी एनर्जी आ रही है कि अब अपने लाइफ में मेरे व्यूअर्स होशियार हो गए हैं काम से काम रखना सीख गए हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, टावर। ओके, तो पास में देखिए, आपको अभी कोई सक्सेस मिली होगी, या सोशल मीडिया पे कुछ हुआ होगा, या आपने कहीं से अच्छा फाइनेंस गेन कर रहे हो, जहाँ से कोई तो ऐसी स्टार्ट आपने कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको सक्सेस मिली है, फाइनेंशियली हो, करियर में हो, या इन्फ्लुएंसर बन गए हो। इन्फ्लुएंसर की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, तो बताता है ना कोई कोई मेरे इन्फ्लुएंसर वायरल हुए हैं अभी फ़िलहाल में तो मैं भी आपके चैनल को ना सब्सक्राइब कर लूँगी, तो बता देना।
तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपने ना कुछ अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें की हुई है जिस वजह से आपका फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहा है। कहीं से तो स्टेबल इनकम स्टार्ट हुई है अभी आपकी, और पास्ट में शायद आपकी ऐसी एनर्जी थी फास्ट में कि आप ना कुछ चीज़ करने से पहले, होने से पहले सबको बताते थे। तो इस वजह से वो चीज़ ना होते होते ही मतलब होती नहीं थी। अगर आप बोले पहले बोलते थे कि मैं ना कार लेने वाला हूँ, परसों, कल 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 हम कार लेने जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि आप कार ही नहीं ले पाते थे। तो ये सिचुएशन दिखी है कि शायद आपको पास में कोई सक्सेस मिली थी, फाइनेंशियल कहीं से इनकम स्टार्ट हुई थी और आपने किसी को बता दिया, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बट वहाँ पे ना अचानक से टावर मूवमेंट आ गया, वो चीज़ ना अचानक से ख़राब होने लगी। तो अब आप ना मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन गए हो। लोग यही बात कर रहे हैं कि उस चीज़ होने के बाद ना आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते नहीं हो, हमेशा चीज़ें छुपा के रखते हो। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया था जिस वजह से आप ना किसी को कुछ नहीं बोलते, हर एक चीज़ होने से पहले किसी को भी शेयर नहीं करते, उस चीज़ को छुपा के रखते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। लोग यही बोल रहे हैं कि ये अपने सीक्रेट बताता नहीं है या बताती नहीं है, चीज़ें छुपा के रखने लगी है, रखने लगा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, पास में किसी पर्सन ने आपको अदर ऑप्शन के लिए या जो भी हो थर्ड पार्टी के लिए, अदर ऑप्शन के लिए आपको अकेले छोड़ के चले गए थे, आपको बैक स्टेपिंग की थी। तो वहाँ पे उन्हें समझ में आ रहा है, वो 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है और उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके तरह कोई भी पर्सन नहीं है। जिस तरह आप उनकी केयर करते थे वो उस तरह कोई नहीं कर सकता। जिस तरह आप इमोशनली सपोर्ट करते थे उस तरह कोई नहीं कर सकता। आप जिस तरह से उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, उनको एडवाइस देते थे, उस तरह से कोई नहीं है। जिस तरह सा आपका नेचर है, जिस तरह से आप प्यार करते थे, उस तरह से उन्हें कोई नहीं कर सकता। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि लोगों को, और उस पर्सन को भी और लोगों को भी ये चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है। अब आप अपने लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखी हुई है। बट मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है कि वो आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि जिस ऑप्शन को लेके उन्होंने आपको अकेले किया था, उस ऑप्शन ने अब उनके थर्ड पार्टी ने हो, उनकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, थर्ड पार्टी में जो भी हो, उन्होंने बैक स्टेपिंग की हुई है आपके पार्टनर के ऊपर, जिस वजह से उन्हें अब अकेला फील हो रहा है, जिस वजह से वो अब आपको मिस कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी उन्हें ना आपके प्यार की कदर हो रही है। ये सारी सिचुएशन दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। रीजनल साइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। सन, अच्छा टाइम आ रहा है, टाइम स्पेंड करो। कहीं पे ट्रैवल करने की भी एनर्जी बन रही है कि आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो, बट ना आप बहुत धीमे धीमे अपने लाइफ में ग्रो करोगे। डेफिनेटली धीमे धीमे अपने लाइफ में ग्रो करोगे। ट्रू लव आते हुए दिख रहा है। ओके, इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आपको बेफालतू के जो बर्डन है उसे आप ना छोड़ते हुए दिख रहे हो और अपने लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करने लगे हो। ओके, तो आने वाले टाइम में मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, और आप अपने इमोशन हाइड करते हुए दिख रहे हो। आप सोचोगे कि सामने वाले पर्सन को अगर मेरे इमोशन की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो भाई मैं क्यों अपना इमोशन बार बार उसे समझाने की कोशिश करूँ। तो आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो और आपको ये भी फील होगा कि भाई मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, बट मेरी जब बारी आती है तब मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो और अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में न्यू पर्सन के, एक्स पर्सन की तो एंट्री यहाँ पे दिखी थी, बट यहाँ पे ना मुझे आने वाले टाइम में भी न्यू पर्सन की, कोई न्यू पर्सन है जिसकी एंट्री आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में प्यार आते हुए भी दिख रहा है। आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी आपको इमोशनल नहीं होना है। आपके इमोशन, जो भी इमोशनल साइड है, आपको जो भी चीज़ देखनी है लॉजिकली देखो, बस उतना ही मत देखो जितना दिखाया जा रहा है, वो भी देखो कि क्या छुपाया जा रहा है। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के रियल फेस आपको दिखेंगे इस टाइम पे। आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, क्रिएट यूर सेल्फ फॉर सक्सेस। और आपको खुद को प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप ना खुद को कम आंक रहे हो कि शायद मैं नहीं कर सकता। आपके ड्रीम बड़े हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कर सकता। एक अच्छा प्लानिंग और क्या बोलते हैं उसे कि अच्छा प्लानिंग, खुद के ऊपर ट्रस्ट और वो करने की हिम्मत, हार्ड वर्क करने की तैयारी अगर होगी तो लाइफ में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने ये चीज़ अप्लाई की तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए भी दिख रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेंगे और आप अपना फ्यूचर में उस सक्सेस को एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। देखो, हर मतलब लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं रहेंगी, कभी कभी प्रॉब्लम भी आते हैं, कभी कभी खुशियाँ, मतलब वो तो चलता ही रहेगा। कभी खुशियाँ, कभी प्रॉब्लम, कभी सुख, कभी दुख, इस तरह की चीज़ें रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको फ्यूचर में आप ना किसी पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो, या किसी पर्सन की वजह से आप ना दुखी होते हुए दिख रहे हो। कोई पर्सन शायद आप किसी, ओके, तो ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था। ओके, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, आपके लिए, आपको क्रॉस रोड पे छोड़ के चला गया था, आपको कोई ही क्लैरिटी नहीं दी थी इस पर्सन ने। तो उस पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री होते हुए दिख रही है इन फ्यूचर में। बट तब तक आप ना, मुझे ऐसे लग रहे हो कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में। ये आप ना जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड हो, और आप अपने काम पे लगे हुए हो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो, अपने काम में पूरा फोकस दे रहे हो, जितनी चीज़ें उतने में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कर रहे हो। और आपको जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तब मतलब उस पर्सन के नज़र में तो आप एक स्टार की एनर्जी में होगे। बट आप ना अंदर से, मतलब जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा तो आप ना, मतलब एक सिचुएशन होती है ना कि हम उस तकलीफ से आगे तो निकल गए, बट फिर से वही तकलीफ हमारे लाइफ में रिटर्न आ गई। तो वो चीज़ दिख रही है कि फिर आपको ना फिर ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो अभी भी वही खड़ा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो आप थोड़े इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, तो आपको इमोशनल नहीं होना है। इस वजह से शायद वो मैसेज आया था कि आपको अपने इमोशन को साइड में रख के लॉजिकली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।